बात कंटिन्यू भी करेंगे, पूरा आईपीएल का पूरा आपको चिट्ठा देखें, लेकिन दिस इज बिग न्यूज बिकॉज इमाद वसीम हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड देन वापस से आपके पास आईपीएल की न्यूज, या इसी में कर दें यार, जैसा है अगर आप कर सकते मैंने भेजा है वैसे इमाद वसीम को, वो दिखा दो। तो टाइटल चेंज करके कर देते हैं, इस पे टाइटल चेंज कर दो और इसी में ले लो, बिकॉज इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं आईपीएल के में, अभी आईपीएल का डिस्कशन चल रहा है। लेट्स जस्ट शो इमाद वसीम। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, ब्रेकिंग कर दीजिएगा कि इमाद वसीम ने रिटायर कर दिया है, और उसके ऊपर बात करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सीएसके की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। पहले इमाद वसीम ने क्या लिखा है ये दिखा देता हूं। रॉबिन, जो मैंने आपको भेजा है ना, आप बाद में कर लीजिएगा, आप ब्रेकिंग पहले डाल दीजिए कि ब्रेकिंग इमाद वसीम रिटायर्स। उन्होंने लिखा क्या बता दूं, इन रीसेंट डेज आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट माय इंटरनेशनल करियर and come to the conclusion that now is the right time for me to announce my retirement from international cricket. I would like to thank PCB for all their support over the years. It has truly been an honor to represent Pakistan. Each of my 121 appearances across ODI and T20 formats was a dream come true. It's an exciting time for Pakistan cricket going forward with new coaches and leadership incoming. I wish all involved every success and I look forward to watching the team excel. Thank you to Pakistan fans for also supporting me with such passion. A final thank you to my family and friends. और बस ये बोला कि आई लुक फॉरवर्ड टू फोकसिंग ऑन नेक्स्ट स्टेज प्लानिंग ऑफ करियर। ये खबर ये इमाद ने उस टाइम पे अभी रिटायरमेंट लिया जब बहुत उनकी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि नेशनल वो जो अपनी T20 लीग T10 या T20 उसमें नहीं खेले, उसमें नेशनल वनडे कप शुरू हो रहा था, उसमें इमाद वसीम ने मना कर दिया खेलने से। हाँ। यही रीजन होगा, क्योंकि वो चूंकि उनके माइंड में था कि रिटायरमेंट लेना है, तो इसलिए वो T10 लीग की तरफ गए कि हाँ मैं नहीं खेलूंगा, T10 की तरफ जाऊंगा। अब ये क्लियर हो गया कि क्यों वो फैसला उन्होंने किया था कि मैं नेशनल वनडे कप नहीं खेलूंगा, क्योंकि वो अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं अब आगे। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई, इमाद वसीम जो है पाकिस्तान के, अब तो हम कहेंगे कि मतलब फॉर्मर ऑलराउंडर, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं। आज उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस भी कर दिया। और इमाद वसीम 2019 वर्ल्ड कप में भी भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, वहाँ पे काफ़ी बात भी हुई थी, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, सिलेक्शन कमेटी का काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, इनको नहीं लेने पर। T10 लीग खेलने गए हैं, डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट उन्होंने छोड़ दिया, तो वहां पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि देखो जी ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे कैटेगरी सी में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला हुआ था पाकिस्तान का कैटेगरी सी में, लेकिन बिकॉज ये इतनी ज्यादा बात हो रही थी, राशिद लतीफ वगैरह ने भी लिख दिया था कि इमाद वसीम क्या डोमेस्टिक T20 नहीं खेलना चाहते, ये क्या बात हुई, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है। इमाद वसीम ने बोला भाड़ में जाओ, सीधी बात तो यही है, उन्होंने बोला भाड़ में जाओ, मुझे खेलना ही नहीं पाकिस्तान के लिए, एंड ऑफ स्टोरी। ना पैसा मिल रहा है, ना इज्जत मिल रही है, टीम में जगह मिलती नहीं, अगर कप्तान की आपसे नहीं बनती तो आपको टीम में नहीं जगह बनेगी, बाकी सारी जगह पे जाकर आप मुंह काला करा के आ जाते हो, लेकिन जो प्लेयर्स डिजर्व करते हैं उनको खिलाते नहीं हो। तो आई थिंक इट्स अ बोल्ड कॉल फ्रॉम इमाद वसीम। ये एक तरीके से थप्पड़ मारा गया है। ये एक देखो, आप अगर सीरीज ऑफ डिसेंट देखो ना, अभी हारिस रऊफ ने मना करा कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, पहले उसने हाँ बोला, फिर उसने मना कर दिया। पाकिस्तान, और जैसे जैसे मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि एंड ऑफ द डे अगले 5-6 साल में सिर्फ आईपीएल ही होगा। देखो अभी से प्लेयर्स, पहले होता था वेस्ट इंडीज प्लेयर्स, वेस्ट इंडीज प्लेयर्स को आपने बड़ा बोला यार, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स वेस्ट इंडीज के लिए नहीं खेलना चाहते, सारी लीग क्रिकेट खेलते हैं, क्यों खेलेंगे यार? इमाद वसीम अपनी बेइज्जती कराने के लिए क्यों खेलेगा यार? और अल्टीमेटली आपने अगर तुझे पैसा नहीं मिल रहा, ट्रीटमेंट अच्छी अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा, अगर आपको इज्जत नहीं मिल रही, अगर आपको टीम में जगह भी नहीं है, अभी तक इनका वो कलेश सुलझ गया है जो इनका कॉन्ट्रैक्ट का कलेश था, जो बाबर आजम ने बोला था कि नहीं जी हमें कट है, वो बोल रहे थे साइन हो गया, अब ये भी जाने वाले हैं इनके जका अशरफ भी, अब क्या वो फाइनल हो गया? इनके कितने महीने से तो पेमेंट ही नहीं हुई प्लेयर्स की, जैन फाइव से हो रही बात की, अभी तक पेमेंट कुछ नहीं हुई है, पैसा इनको नहीं मिल रहा, पीसीबी इनको पैसा नहीं दे रही, ठीक है ना, इनकी चैट्स पीसीबी लीक करवा रही है, कप्तान की चैट लीक कर दी, कप्तान आके वापस रिजाइन भी कर दिया, बाहर भी हो गया, शान मसूद को कप्तान बना दिया, इमाद वसीम का कहीं पे सीन में नजर नहीं आ रहा, जो उसको खेलना चाहिए था वनडे खेला नहीं, उसको खिलाया ही नहीं इन्होंने, है ना। तो आई थिंक ये एक बार स्टेटमेंट भी दिखा दीजिए, इमाद वसीम रिटायर हो गया भैया ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। और मैं जैसे बोला पहले भी, मैं फिर से बोलता हूं, ये एक तरीके से थप्पड़ मारा गया है पीसीबी के मुंह के ऊपर फ्रॉम इमाद वसीम, जो वहां पे लोग रो रहे थे कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है कैटेगरी सी में, कैसे छोड़ दिया इसने डोमेस्टिक T20? उसने बोला भाड़ में जाओ, मुझे डोमेस्टिक खेलना ही नहीं, मैं खेलूंगा T10 लीग, क्योंकि वहां मिल रहा है मुझे इज्जत भी और पैसा भी। दुनिया भर में आगे यही ट्रेंड होने वाला है, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ने शुरू कर दिया, और अब आपने एक बहुत बड़े पाकिस्तानी प्लेयर को, जो वाइस कैप्टन भी रह चुका है, पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी जब ये जीते थे 2017 में, उसमें अहम कड़ी भी थी, भूमिका भी थी इसकी, उसने आज सीधे सीधे बोल दिया
कि इन्होंने, मैंने बहुत सोचा पिछले कुछ दिन में, और मैंने अपने इंटरनेशनल करियर के बारे में सोचा, और मैं इस कंक्लूजन पे आ गया हूं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं इंटरनेशनल क्रिकेट से। आई वुड लाइक टू थैंक पीसीबी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। भाड़ में जाओ सारे। वैसे क्या ही सपोर्ट किया? ये देखो ना, ये एक ही हफ्ते के अंदर पहले हारिस रऊफ ने पीसीबी को स्नब किया, जहां आपके आके उमर गुल थे कि कौन थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी? वहाब रियाज ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई हमने बोला भी हारिस रऊफ को कि तुम चल लो, और उन्होंने मना कर दिया। और फिर हारिस रऊफ ने भी बोल दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो ड्रामा तो चलता रहता है पाकिस्तान क्रिकेट में, आपको पता ही है। लेकिन एंड ऑफ द डे हारिस रऊफ ने भी पीसीबी को स्नब कर दिया कि नहीं खेलता देश के लिए। और इमाद वसीम ने बोला भाई मुझे तो खेलना ही नहीं, तुम मुझे बोल रहे हो डोमेस्टिक T20 खेल लो, भाड़ में जाओ, मेरे को चाहिए ही नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। सी कैटेगरी में लगा हुआ, मुझे सी कैटेगरी में रखा हुआ है। मैं उससे अच्छा T10 खेलूंगा, मैं उससे अच्छा कैरिबियन में खेलूंगा, मैं उससे अच्छा जहां जहां मुझे मौका मिलेगा। मैं बिग बैश खेल लूंगा, मुझे मौका मिलता है तो मैं 100 खेल लूंगा, मुझे मौका मिलता है तो मैं खेलूंगा ही नहीं। मेरे को पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है खेलने का। ये बेसिकली ये मैसेज दिया गया है। वहां पे हारिस रऊफ ने आपको दिया है मैसेज कि कोई फायदा नहीं है मेरे पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा। ये सेकंड बिग क्रिकेटर हो गया हो सकता। और ये ऑब्वियसली बात है, जिस तरीके से चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में जो हालत है, पीसीबी ने जो किया है प्लेयरों के साथ, और खासकर इमाद वसीम, इसलिए भी ये नाम इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि इस प्लेयर ने पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा किया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा किया हुआ है। 2019 का वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान आखिरी मोमेंट तक भी टूर्नामेंट में था तो इमाद वसीम के वजह से था। इमाद वसीम ने अफगानिस्तान वाले मैच को फिनिश किया था और फिर वहां पे टीम आखिरी तक थी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनको थोड़ा चैन दे, क्योंकि ये मामला यहाँ पे यहाँ पे इनका काम तमाम हो गया है। अब वो जा रहे हैं हसन अली वगैरह को लेकर ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया उनका क्या हाल करती है पाकिस्तान का। बाबर आजम तो कप्तान नहीं रहे, शान मसूद को कप्तान बना दिया है। बेसिर पैर के डिसीजन सारे नजर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हारिस रऊफ ने खेलने से मना कर दिया, पता नहीं अब आगे बिकॉज वेस्ट इंडीज में आपने देखा था कि एक प्लेयर ने छोड़ा, सबने छोड़ना शुरू कर दिया कि हमें नहीं खेलना वेस्ट इंडीज के लिए, हमें चाहिए मूला, हमें चाहिए चूल्हा, हमें चलाना चूल्हा, तो हमें भैया पैसा लेके आओ, जो हमें पैसा देगी ज्यादा फ्रेंचाइज हम वहां खेलेंगे। इज्जत भी दे देते तो शायद वो खेल लेता। एक्चुअली मेन बात तो इज्जत की है। इमाद वसीम को इज्जत नहीं मिली ना यार। जब आपने इस वर्ल्ड कप में इफ्तिकार अहमद से ही नई बॉल करानी थी तो इमाद वसीम को रख लेते ना, अपना ही बेड़ा गर्क तो खुद ही करना। जब तुम्हें पता था नसीम शाह नहीं है ना, हसन अली नई बॉल का बॉलर है ना, हारिस रऊफ नई बॉल का बॉलर है, तुम कुछ मैचेस में इफ्तिकार अहमद से करा रहे थे पहले 10 ओवर, और तुम इमाद वसीम को लेके नहीं गए। तो उसने आज ये डिसीजन ले लिया बिकॉज उसको राशिद लतीफ वगैरह कुछ जो है जर्नलिस्ट भी उसके पीछे बड़े हुए थे कि शेमफुल, कैसे छोड़ दिया, प्लेयर कॉन्ट्रैक्टेड है, नेशनल T20 लीग क्यों नहीं खेलेगा, ये जाके T10 खेलता है। उसने बोला भाई मेरे को पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं है, मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट ही खेलूंगा। तो ये ब्रेकिंग दी थी जी आपको यहां पर इमाद वसीम की कि एक तरीके से उन्होंने स्नब कर दिया दूसरा बड़ा क्रिकेटर एक हफ्ते के अंदर जिसने पीसीबी के मुंह पे तमाचा मारा है और बोला है कि नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, हमारी मर्जी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और इसीलिए इमाद वसीम T10 लीग में जा रहे हैं, नेशनल डोमेस्टिक T20 लीग नहीं खेल रहे। वैसे तो ये भी महा बेवकूफी मुझे लगती है कि PSL भी करा रहे हो और डोमेस्टिक T20 लीग भी करा रहे हो। एक बेवकूफी तो नहीं करी हुई ना आपने भाई। यहां पे IPL होती है क्या, हम कोई डोमेस्टिक T20 लीग कराते हैं? ये पाकिस्तान में ही होता है कि डोमेस्टिक T20 लीग प्लस PSL, भाई एक खिला लो ना। और उसमें से भी प्लेयर्स ये नहीं उठाते हैं, ये और अगर खिलाते भी हैं तो बस ऐसे ही लीग भी है, ये फालतू की बातें हैं। इमाद वसीम रिटायर हो गए, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देनी थी। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं भाई बिकॉज आज मूड बना हुआ IPL की बात करने का। IPL अभी तो हम सेकंड फ्रेंचाइज पे पहुंचे भाई। सारे पाकिस्तानी दोस्तों को सलाम भाई, इमाद वसीम हो गया आपका, आपने नहीं खिलाया, टाटा बाय बाय, गुड बाय, अच्छा हुआ।